हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। तो रिपोर्टिंग वर्ब या आपकी सैड है या फिर सैड टू है, तो आपको चेंज करना है। आपको टेंस देखना होगा, ठीक है, कि ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट करी जा रही है या फिर वार्नड यानी कि चेतावनी दी जा रही है या किसी को एडवाइस दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, बेग्ड, टोल्ड, कमांडेड, वार्न, एडवाइस, सजेस्टेड, अर्ज्ड, परसुएडेड। तो आपको देखना होगा कि अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड लिखनी है, रिक्वेस्ट करी जा रही है तो रिक्वेस्टेड लिखनी है। तो आपको टेंस पढ़ के तब आपको उसको वर्ब को चेंज करना है। फर्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू पंकज सिट डाउन। तो क्या कहा है पंकज से उसने कि सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। तो ही, फिर आपको टोल्ड, अगर कोई भी बिग ऑफिसर है या फिर कोई अथॉरिटी है वो किसी को ऑर्डर देते हैं तो वहां आपको ऑर्डर्ड लिखना है सेड टू की जगह। लेकिन जैसे कोई अपने से बड़ा छोटे को कोई भी काम करने के लिए कहता है तो वहां पर आपको टोल्ड लिखना है। और जब कोई छोटा बड़े से कुछ पूछता है तो वहां पर आपको आस्क्ड लिखना है, ठीक है, वर्ब को चेंज करके। तो ही यहाँ लिखा हमने टोल्ड पंकज। फिर हम क्या करते थे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या करते थे कि दैट या फिर इफ या वेदर उनको लिखते थे। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, वहां आपको टू लिखना होता है, ठीक है, उसको हटा के टू, और फिर जैसा आपका वो पूरा रिपोर्टेड स्पीच सेम लिख देना है, सिट डाउन। नेक्स्ट, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो उसने मुझसे कहा प्लीज एंड मेरी सहायता करो। तो प्लीज लग गया, यानी कि जहां प्लीज और काइंडली लिखा होगा वो आपका रिक्वेस्ट कर रहा होगा, यानी कि उसमें रिक्वेस्ट करी जा रही है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, फिर यहाँ टू लिखना है। फिर ये प्लीज नहीं लिखना, प्लीज और काइंडली को नहीं लिखना है। बाकी हेल्प का हेल्प और मी फर्स्ट पर्सन का होता है तो ही से चेंज होगा, इसलिए हिम, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये ध्यान रखना है कि ये सारी वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, आस्क, तो इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट जरूर आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो आपको अपने अकॉर्डिंग यानी कि थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में से अपने अकॉर्डिंग लिख देना है वहां पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सा, रिक्वेस्टेड, जैसे मी है, इसमें टोल के बाद पंकज है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं तो इनका आना बहुत जरूरी है। अब करते हैं एक्सरसाइज 8। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो फर्स्ट है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स यू विल गार्ड दिस ब्रिज। तो द कैप्टन ने ऑर्डर दिया, क्योंकि कैप्टन एक बिग ऑफिसर होता है, तो ऑर्डर द सोल्जर्स, फिर आपको टू, फिर गार्ड, जिसका हो जाएगा दैट ब्रिज, ठीक है। मदर सेड टू कृष्णा गो टू योर फादर्स स्टडी एंड ब्रिंग सम मैगजीन फॉर मी टू रीड। तो मदर ने कृष्णा से कहा कि अपने पिता की स्टडी, मतलब जहाँ वो स्टडी करते हैं वहाँ जाओ और मेरे लिए कुछ पढ़ने के लिए मैगजीन्स लेके आओ। तो ऑर्डर दिया है तो मदर ऑर्डर्ड कृष्णा टू लगाना है आपको, ये कॉमा की जगह टू गो टू योर सेकेंड पर्सन है, कृष्णा से चेंज होगा, हिज फादर्स स्टडी एंड ब्रिंग सम मैगजीन फॉर, फर्स्ट पर्सन है, मदर से चेंज होगा, हर टू रीड, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन सेड टू सुरेश दैट डॉग इज रैबिट डोंट गो नियर इट। तो मोहन वार्नड, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, वार्नड, यानी कि चेतावनी दी। सुरेश दैट, क्योंकि यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि स्टेटमेंट है, तो हम इसलिए हमने यहाँ पर दैट लगाया है, ना कि टू, ठीक है। आप टू भी लगा सकते हो वैसे। दैट डॉग वॉज, ये प्रेजेंट में था, पास्ट में वॉज रैबिड, एंड ही, मोहन ने मना किया है उसके पास, ही फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, फॉरवर्ड हिम टू। अब यहाँ पे क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए टू गो नियर इट। नेक्स्ट, द ओल्ड बैगर सेड टू प्राण गिव मी सम मनी प्लीज। तो प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्ट करी होगी, या फिर ओल्ड बैगर सेड टू प्राण, ओल्ड बैगर यानी कि भिखारी ने, तो भिखारी तो क्या करता है, भीख ही मांगता है, तो द ओल्ड बैगर बेग्ड,
ठीक है, बेग्ड मीन्स होता है भीख मांगना। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी पर्सन से करी जा रही है तो बेग्ड के साथ ऑफ लगता है, और अगर किसी थिंग के लिए बेग्ड करी जा रही है बेग्ड फोर लगता है। द ओल्ड बेगर बेग्ड ऑफ प्राण टू, इसकी जगह टू गिव मी फर्स्ट पर्सन है, ओल्ड बेगर से चेंज होगा हिम सम मनी, फिर प्लीज नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट, द पुअर ओल्ड मैन सेड टू नरेश हेल्प मी क्रॉस दिस क्राउडेड स्ट्रीट प्लीज, प्लीज लिखा है तो द पुअर ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड नरेश, क्योंकि उसने कहा कि जो भीड़ से भरी हुई गली है उससे मुझे क्रॉस करने में मेरी हेल्प करो, तो रिक्वेस्ट ही करी होगी, रिक्वेस्टेड नरेश टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन, पुअर ओल्ड मैन से चेंज होगा हिम क्रॉस जिसका दैट क्राउडेड स्ट्रीट। नेक्स्ट, मोहन सेड टू मी यू शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, मोहन ने मुझसे कहा कि तुम्हें रोजाना मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। तो क्या ये एक तरीके से एडवाइस दी जा रही है, तो मोहन एडवाइज्ड मी, फिर टू लगाना है आपको। ये हालांकि आपका स्टेटमेंट है पर इसे हम इम्पेरेटिव की तरह कर देंगे, टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, ठीक है। यू शुड हमने इसमें यूज नहीं करा, हमने इसको इम्पेरेटिव की तरह बना दिया है। नेक्स्ट, मोहन सेड टू विनीता यू मस्ट अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, मोहन ने विनीता से कहा कि तुम्हें रोजाना क्लास अटेंड करनी चाहिए, तो मोहन ने एडवाइस करा है विनीता को, तो मोहन एडवाइज्ड विनीता टू अटेंड, योर सेकंड पर्सन है, विनीता से चेंज होगा हर क्लासेस रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट, मदर सेड टू सोहन कम फेलो हैव कॉफी विद मी, तो मदर टोल्ड, मदर ने कहा, यानी कि बड़े ने अगर कोई एल्डर आपसे कुछ काम करने के लिए कहता है तो टोल्ड लिखना होता है। मदर टोल्ड सोहन टू कम फेलो हैव कॉफी विद मी, क्या फर्स्ट पर्सन मदर से चेंज होगा तो विद हर। नेक्स्ट, सुरेश सेड टू दिनेश यू शुड नॉट रीड दीज डर्टी नॉवेल्स, तो सुरेश ने क्या है दिनेश से एडवाइस दी है कि आपको ये डर्टी नॉवेल्स नहीं पढ़नी चाहिए, तो सुरेश एडवाइस दिनेश। अब यहाँ पे क्या नॉट, जिसमें नॉट आ जाती है तो फिर नॉट टू लिखना होता है, खाली टू नहीं लिखते, तो नॉट टू रीड दोज, दीज का हो जाएगा दोज डर्टी नॉवेल्स। नेक्स्ट, माई सर्वेंट सेड टू मी सर गिव मी 100 रुपीज इन एडवांस अगेंस्ट माई नेक्स्ट मंथ पे, तो माई सर्वेंट, तो उसने क्या है पूछा है, ठीक है, छोटे ने बड़े से कुछ पूछा है, तो माई सर्वेंट आस्क्ड मी, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम है तो आपको ऑब्जेक्ट के बाद रेस्पेक्टफुली लिखना है, ठीक है, क्योंकि उसने रेस्पेक्ट से पूछा है सर या मैडम, ठीक है, तो मी रेस्पेक्टफुली टू गिव, सर मैडम लिखना नहीं है, फिर आपको रेस्पेक्टफुली लिख के आपको टू लगा के आगे आपका सेंटेंस कंप्लीट करना है। गिव मी फर्स्ट पर्सन माई सर्वेंट से चेंज होगा हिम 100 रुपीज इन एडवांस अगेंस्ट माई, क्या फर्स्ट पर्सन माई सर्वेंट से चेंज होगा हिज नेक्स्ट मंथ पे, ठीक है। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।